Today's topic will be fluid in motion. चलिए, fluid in motion के अंदर सबसे पहला टाइप का जो अपन को मोशन देखना है that is streamline flow. सबसे पहले टाइप का फ्लो जो अपन को देखना है that is streamline flow. What do you mean by streamline flow? Streamline flow का मतलब क्या होता है? We will talk about that. देखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है जब कोई भी पार्टिकल फ्लूइड का अगर अपने आगे मौजूद पार्टिकल या अपने पीछे मौजूद पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता हुआ चले. अगर कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल अपने आगे या पीछे मौजूद फ्लूइड पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता हुआ चले, then that type of flow is known as streamline flow. कोई अपन को ध्यान से सुन लो और देखो क्या अपन बोलता है. मान लेते हैं मेरे पास एक फ्लूइड है, उसके खूब सारे पार्टिकल्स हैं. जैसे मान लो ये एक नोजल थी, इस नोजल से फ्लूइड जो है वो बाहर आता है. जब फ्लूइड बाहर आता है तो हमने देखा कि फ्लूइड के पार्टिकल कुछ इस तरीके से जा रहे हैं. मान लो एक पार्टिकल निकला, वो एक ऐसा पाथ बना के फॉलो करके आगे गया. ठीक है, एक नोजल से इस तरीके से फ्लूइड बाहर आएगा. फिर क्या करता है, ठीक जो इसके पीछे वाला पार्टिकल है वो भी इसी पाथ को अगर फॉलो करता हुआ आगे निकले, ठीक इसके पीछे वाला जो पार्टिकल है अगर वो भी इसी पाथ को फॉलो करता हुआ आगे निकले, अगर सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स सेम पाथ को फॉलो करते हुए निकले, जो उनका पिछला पार्टिकल जो पाथ फॉलो करता हुआ गया था, तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो. इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं. ऐसा फ्लो हमें कहां देखने को मिलता है? तो नॉन विस्कस फ्लूइड्स में देखने को मिलता है. नॉन विस्कस फ्लूइड्स मतलब जिनकी विस्कोसिटी 0 to नेग्लिजिबल होती है. जिनकी विस्कोसिटी 0 to नेग्लिजिबल होती है. जीरो टू नेग्लिजिबल हो, जिनकी विस्कोसिटी 0 to नेग्लिजिबल हो, उन टाइप के फ्लूइड्स को हम नॉन विस्कस फ्लूइड्स कह देते हैं. ठीक है, बहुत कम स्पीड पे ये नॉन विस्कस फ्लूइड्स कैसा फ्लो दिखाते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखाते हैं. कैसा फ्लो दिखाएंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखाएंगे. तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन फ्लो? आवर आंसर विल बी, सर, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन व्हिच particles follow the path of the particle which has moved forward. जो पार्टिकल पहले निकल चुका है, सक्सीडिंग पार्टिकल था, उसके पाथ को फॉलो करता हुआ अगर दूसरा पार्टिकल निकलता है तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो. बताइए, क्या ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? यस और नो? बेटा सभी लोग बताओ फटाफट, एवरीवन, एक बच्चा नहीं, सभी लोग बताएंगे. Same path of the preceding particle, same path of the preceding particle. चलिए, अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो. सो यहां पर मैं लिखता हूं कंप्रेसिबल फ्लो.
and incompressible flow. Compressible flow and incompressible flow. Compressible and incompressible. ध्यान से देखिए, कंप्रेसिबल फ्लो वो फ्लो होता है जिसके अंदर किसी भी सिस्टम में जाने वाला फ्लूइड, उसका मास जो भी इनपुट था, अगर आउटपुट फ्लूइड उतना नहीं आया, then that type of flow is known as compressible flow. जैसे कि एक पाइप है, ध्यान से समझ लेना, एक पाइप है, उसको एक नल से फिट कर दिया। अब नल को जैसे ही ओपन करेंगे तो जो भी नल से पानी निकलेगा वो पाइप के थ्रू दूसरे एंड से बाहर आएगा। इसका मतलब जितना पानी नल दे रहा है, क्या उतना ही पानी बाहर आ रहा है? Yes, this type of flow is known as incompressible. इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। लॉजिक समझ लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है। मान लेते हैं मेरे पास, ध्यान से सुनो, मान लेते हैं मेरे पास एक पाइप है, उसको मैंने किसी नल से अटैच कर दिया। जैसे ही मैं उस टैप को ओपन करूंगा, पानी उसमें एंटर करेगा, पानी उसमें एंटर करेगा, एक एंड से एंटर करेगा, दूसरे एंड से एग्जिट करेगा। एक एंड से एंटर करता है, दूसरे एंड से एग्जिट करता है। चलिए सर, बिल्कुल सही बात है, एक एंड से एंटर किया, दूसरे एंड से एग्जिट करने लगा। जितना पानी एंटर किया उतना ही पानी अगर एग्जिट कर गया, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल। इस टाइप के फ्लो को हम इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। कभी भी ये दिमाग में भ्रांति मत बना लेना कि सर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। फ्लूइड को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन फ्लूइड के फ्लो को इनकम्प्रेसिबल कैसे बनाएंगे? जितना फ्लूइड सिस्टम को एंटर कर रहा है उतना ही क्या करना चाहिए? एग्जिट। एंड यहीं से एक शब्द निकल के आता है विच इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है कि जितना फ्लूइड एंटर कर रहा है अगर उतना ही एग्जिट करेगा, तो एंटरिंग फ्लूइड मस्ट बी इक्वल टू एग्जिटिंग फ्लूइड। एंटरिंग फ्लूइड मस्ट बी इक्वल टू एग्जिटिंग फ्लूइड। जो फ्लूइड एंटर कर रहा है वही फ्लूइड क्या करना चाहिए? एग्जिट करना चाहिए। सही बात है। अब मान लेते हैं मेरे पास कोई पाइप है, मान लेते हैं मेरे पास कोई पाइप है लाइक दिस। इस पाइप का एक एंड A1 क्रॉस सेक्शन एरिया लगता है, इस पाइप का दूसरा एंड A2 क्रॉस सेक्शन एरिया लगता है। ध्यान से समझ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। हमने अभी बोला कि अगर इसमें फ्लूइड फ्लो करेगा तो जितना फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही एग्जिट भी करना चाहिए। और यहीं से एक इक्वेशन बनती है। कैसे बनती है? मैं बोल दूंगा मास ऑफ फ्लूइड एट वन एंड विल बी इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड एट अदर एंड। ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर तुम लोगों से पूछूंगा कि क्या समझ में आया कि नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले बताया जितना एंटर उतना ही एग्जिट, तो जितना फ्लूइड एक एंड पे एंटर करेगा उतना ही दूसरे एंड पे क्या करना चाहिए? एग्जिट करना चाहिए। इस कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं, अभी मैं समझा दूंगा सारी चीज। चलिए, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मान लेते हैं यहां से जो फ्लूइड है वो एक डेल्टा टी थिकनेस में मूव करा। कितनी थिकनेस में? डेल्टा टी टाइम के थिकनेस में, इस थिकनेस के अंदर मूव कर गया डेल्टा एल में। चलिए, सो व्हाट विल बी द मास इन्वॉल्व्ड? सो मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा भाई? ये लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर एक एंड पे वेलोसिटी v1 है तो v1 इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय a1। v1 इंटू टी क्या आ गई? लेंथ। और एरिया क्या, एरिया से मल्टीप्लाई करते क्या मिल गया? वॉल्यूम मिल गया। बराबर कर दूंगा डेंसिटी इंटू v2t इंटू a2। ये टी से टी गया, रो से रो गया, फॉर्मूला मिला v1a1 is equal to v2a2 and this is known as the continuity equation। इसी को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन कहा जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हाट इज हैपनिंग, ध्यान से समझना, लॉजिकली देखना। मेरे पास घरों में पाइप है, ठीक है,
मेरे पास जो घरों में पाइप होता है, मैं उस पाइप को लेता हूं, ध्यान से समझ लेना, फिर पूछूंगा। अब उस पाइप को एक एंड से मैंने नल से कनेक्ट कर दिया, कुछ फ्लूइड एंटर कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है सर, जितना फ्लूइड एंटर करता है उतना ही एग्जिट करना जरूरी है उसी रेट से। तो सर यहां पर किसकी बात कर ली, यहां पर बात कर ली कंटिन्यूटी इक्वेशन की। कभी किसी ने ऐसा देखा, पाइप को आगे से पकड़ लो और थोड़ा सा ऐसे दबा दो तो पानी दूर तक जाता है, किसी ने देखा है ऐसा? पाइप को आगे से पकड़ लो और इसे दबा दो, पानी दूर तक जाता है, किसी ने देखा है क्या? कोई है क्या क्लास में जिसने ये चीज देखी हो? किसी ने कभी बचपन में ऐसा किया हो तो बताओ भाई। अब हो क्या रहा है, आपने आगे से पाइप को दबा दिया, मतलब आगे से पाइप का जो ओपनिंग है उसको छोटा कर दिया। हमें पता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर आप एरिया को कम करेंगे, सामने आपने क्या कर दिया, दबा दिया ना, दबाने से एरिया को क्या कर दिया, ओपनिंग को कम कर दिया। कम कर दिया तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, A1 V1 A2 V2 के बराबर होना चाहिए, मतलब A इंटू V का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब A इंटू V का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सो अगर एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, इंक्रीज। एंड दिस इज द वे, इसी तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को। हमने आगे पाइप को दबा दिया तो जो पाइप जिस स्पीड से पानी को भेज रहा था वो स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बताइए कंटिन्यूटी इक्वेशन को कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, कहां लगती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, यस और नो? फास्ट। फास्ट, यस एवरीवन? क्लास 11th? चलिए यहां तक बात समझ में आती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में हमें आइडिया लग जाता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहां लगानी है हमें उसके बारे में आइडिया लग जाता है। इसके बाद हमारे पास एक टाइप का मोशन आता है विच इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो मेरे पास एक स्पंज है। स्पंज क्या है, आप लोगों ने देखा होगा किचन विचन में यूज होता है, ठीक है। स्पंज को लिया, नल चलाया, नीचे रख दिया, स्पंज को लिया, नल चलाया, नीचे रख दिया। अब स्पंज की टेंडेंसी क्या होगी, तो स्पंज की टेंडेंसी क्या होगी, पानी आया उस स्पंज में इकट्ठा होने लग जाएगा। कब तक इकट्ठा होगा, जब तक वो स्पंज फुल पानी से ना भर जाए। इसका मतलब जितना पानी इन सिस्टम के जा रहा था, क्या उतना ही आउट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आप इमेजिन करके देखो, अगर मैं एक स्पंज को पानी के नीचे रख दूं, वो स्पंज क्या करेगा, वो पानी को अपने अंदर सोक करने लग जाएगा। कब तक, जब तक वो फुल खुद ना हो जाए। जब वो फुल खुद हो गया, अब वो क्या करेगा, फ्लूइड को बाहर निकालना शुरू करता रहेगा। अब फ्लूइड बाहर आना शुरू करेगा एंड फिर सो ऑन सो फोर्थ चल जाएगी गाड़ी। लॉजिकली क्या समझना है कि जितना फ्लूइड एंटरिंग अगर उतना ही फ्लूइड एग्जिटिंग है, दैट मींस इनकंप्रेसिबल फ्लो है। अगर जितना फ्लूइड एंटरिंग और फ्लूइड एग्जिटिंग बराबर नहीं है तो कंप्रेसिबल फ्लो है। फटाफट बताइए एंट्रेस करके, यहां तक क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो यहां तक बात अपन को समझ में आती है कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, इनकंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है। लेट अस टॉक अबाउट वन मोर टाइप ऑफ फ्लो व्हिच इज नोन एज लैमिनार फ्लो। देखिए लैमिनार फ्लो ना एक तरीके का, लैमिनार फ्लो एक तरीके का हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो ही होता है।
लैमिनार फ्लो इज अ टाइप ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ओनली। ठीक है, ये एक पाइप या फिर एक रीजन में बाउंडेड फ्लो है, पहली बात। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो है ना वो पैरेलल ही चलती है। मतलब हम जानते हैं फ्लूइड हमेशा लेयर्स में ट्रेवल करता है। अगर फ्लूइड की लेयर्स, चाहे पाथ कैसा भी हो, लेकिन अगर फ्लूइड की लेयर्स, अगर फ्लूइड की लेयर्स हमेशा पैरेलल दिखें एक दूसरे के, अगर फ्लूइड की लेयर्स हमेशा एक दूसरे के क्या दिखे, पैरेलल दिखे, then that type of flow will be known as laminar flow। तब उस तरीके की फ्लो को हम हमेशा लैमिनार फ्लो के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज लैमिनार फ्लो? Laminar flow is that type of flow in which the fluid layers they travel parallel to each other, whatever may be the cross section of the pipe or plume which you have been given। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर रीजन आपको गिवन हो, अगर वहां पर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और सारे फ्लूइड के लेयर्स एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो उस तरीके के फ्लूइड के फ्लो को हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। एक और टाइप का फ्लो आता है जिसे अपन बोलते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। क्या कहते हैं? टर्ब्यूलेंट फ्लो। ठीक है, टर्ब्यूलेंट का कोई एयरप्लेन में गया है कभी? एनीबडी हु हैज ट्रैवल्ड इन एन एयरक्राफ्ट? यस। कभी आप लोगों ने एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस महसूस की है? टर्बुलेंस किसी ने महसूस की है? हैंड रेज करके बताएं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी टर्बुलेंट महसूस की हो। टर्बुलेंस क्या होता है? प्लेन ऐसे हिलने लग जाता है, अपनी पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर विंड्स जो है वो बहुत ही एब्रप्टली किसी भी डायरेक्शन में चल रही होती है। कोई विंड यहाँ से आई, कोई विंड यहाँ से आई, कोई विंड यहाँ से आई, और ये आपस में विंड क्या करने लग जाती है, ऐसे मिक्स होने लग जाती है एक दूसरे में। तो बहुत एब्रप्ट फ्लो होता है फ्लूइड का, और इस एब्रप्ट फ्लो के कारण जो एयरक्राफ्ट है उसको टर्बुलेंस या वाइब्रेशन अपने पाथ में डिस्कम्फर्ट फील होता है। कैसे होता है ध्यान से देखिए। अगर फ्लूइड की लेयर्स, अगर फ्लूइड की लेयर्स पैरेलल चले एक दूसरे से, तो इस टाइप के फ्लो को हम कहेंगे लैमिनार फ्लो। बच्चा बच्चा जानता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कर दिया, इसके पाथ में कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन मैंने पाथ में रख दिया। अभी इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो होगा क्या, अब ये जो फ्लूइड है ये इससे टकराएगा, हो सकता है इसके बाद फ्लूइड का पाथ भी थोड़ा सा ऐसे चेंज कर जाए। मतलब हुआ क्या, फ्लूइड इसके बाद आपस में पैरेलल नहीं रहेगा, उसकी लेयर्स में आपस में क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। इस तरीके से फ्लूइड की लेयर्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह पाएंगे, अब उसके अंदर एक इंटरमिक्सिंग देखने को मिल जाएगी। ऐसा नदियों में होता है। नदी बड़ी कामली एकदम स्ट्रेटली बह रही थी, बीच में पत्थर आ गया। कभी देखा नदी के बीच में अगर पत्थर पड़ा होता है तो वहां पर नदी का पानी ऐसे जाके टकराता है और उसके पीछे थोड़ा झाग वाला पानी निकलता है। ठीक है, वो जो झाग वाला पानी है बेसिकली वो है क्या, वो वहां पर हमें ये दर्शा रहा है कि पीछे उस पत्थर के पीछे फ्लूइड के पार्टिकल्स अब एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहे, वो फ्लूइड की लेयर्स अब एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, वो अब आपस में क्या कर रही है, इंटरमिक्सिंग शो कर रही है। इंटरमिक्सिंग शो कर रही है तो फ्लूइड पार्टिकल हो सकता है कोई ऊपर जा रहा हो, कोई नीचे आ रहा हो, कोई लेफ्ट जा रहा हो, कोई राइट जा रहा हो, कोई रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, जिसके अंदर क्या देखने को मिली, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इन फ्लूइड लेयर्स। फ्लूइड लेयर्स में अगर इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होने लग जाए, जैसे हवा में भी होता है, मान लो किसी जगह पे लो प्रेशर रीजन हो गया तो चारों तरफ से हवा वहां आने लग जाती है, अब आपस में आके क्या करने लगेंगी, मिक्स करने लगेंगे, एक दूसरे में मिक्स करेंगे, इंटरमिक्सिंग होगी पार्टिकल्स की। जब पार्टिकल्स की वहां पर इंटरमिक्सिंग होगी, पार्टिकल्स एक पैरेलल वेव फैशन में नहीं चल पाएंगे, तो जब एयरक्राफ्ट उस रीजन से जाता है तो एयरक्राफ्ट को स्लाइट डिस्कंफर्ट महसूस होता है। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, यस और नो? लैमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है?
अब कोई भी पाइप के अंदर फ्लूइड बह रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और वो फ्लूइड के फ्लो को लैमिनार है कि टर्बुलेंट है कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रेनॉल्ड। रेनॉल्ड वही नाम है जो कि आप पेन के ऊपर देखते हैं, रेनॉल्ड का पेन आता है, ठीक है, वही नाम है। बट रेनॉल्ड वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने हमें किसके बारे में बताया? हमें टर्बुलेंट और लैमिनार फ्लो के बारे में बताया, और उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल के दिया। उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल के दिया आपको, बेटा 2 मिनट वेट करेंगे सभी। या तो नेटवर्क इशू आ रहा है। देखिए, रेनॉल्ड्स ने हमें एक नंबर के बारे में बताया विच इज नोन एज द रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है RE, दैट इज रो VD बाय म्यू। नाउ व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। What is V? V is velocity of fluid. What is D? D is diameter of pipe. What is mu? Mu is viscosity of fluid. What is mu? Mu is viscosity of fluid, and this formula gives the value of, wait for a second, वेट करेंगे सभी। चलिए, ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आता है, और इस फॉर्मूले में अपन को क्लियरली दो चार चीजें मेंशन्ड हैं। सबसे पहले रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, d इज द डायमीटर ऑफ पाइप, v इज द mu इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड RE इज द रेनॉल्ड्स नंबर। ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी एक पाइप है मेरे पास लाइक दिस, इस पाइप में अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है, तो इस फ्लूइड को चेक करना है कि ये फ्लूइड लैमिनार तरीके से फ्लो कर रहा है कि टर्बुलेंट तरीके से फ्लो कर रहा है। तो आप उस सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करिए। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 आ गई, तो आप बोलेंगे फ्लो कैसा है? लैमिनार है। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 आ गई, तो आप बोलेंगे फ्लो कैसा है? टर्बुलेंट है। और अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में आ गई, तो आप बोलेंगे दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है अभी फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है, अभी फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। एंड दिस होल फॉर्मूला इज नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर। कैसे निकाला जाता है? तो रेनॉल्ड्स नंबर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, Reynolds number is the nothing but the ratio of inertial force to the viscous force. Reynolds number is nothing but the ratio of inertial force to the viscous force of a fluid. किसी भी एक फ्लूइड के inertial force और viscous force का जो रेशियो होता है उसको हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। So what do you mean by Reynolds number? Reynolds number is the ratio of inertial to viscous forces of a fluid. The formula is rho VD by mu. ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला रो VD by mu। रेनॉल्ड्स नंबर का कैसे निकाला जाता है ये हमने निकाल लिया। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पाइप फ्लो के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लो करेगा। अगर फ्लूइड ऐसे खुला नदी की तरह बह रहा है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अगर फ्लूइड खुला ऐसे नदी की तरह बह रहा है तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो? चलिए बताइए सबको यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? फास्ट हैंड रेज करके बताइए। फटाफट बताओ बेटा। यस एवरीवन? चलिए तो आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म करते हैं। इससे ज्यादा आज की क्लास में अपन